हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, 1923 में किस महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था की स्थापना हुई थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये ऑप्शन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, रेडिकल डेमोक्रेट पार्टी या स्वराज पार्टी। तो जो स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना की गई है 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के समय यानी कि 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट है, किसने ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय शब्द को लोकप्रिय बनाया था? ठीक है, तो नवगोपाल मित्रा के द्वारा ब्रिटिश भारत में इस शब्द राष्ट्रीय शब्द को लोकप्रिय बनाया गया। ठीक है, नवगोपाल मित्रा। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा का ये नाम है? ये सारे कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में आपको दिखते हैं। ठीक है, और कुछ नए प्रश्न भी आपको मिलेंगे, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा इसमें। ये गांधी जी की ही आत्मकथा का नाम है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। नेक्स्ट है, वन नाइट एट कॉल सेंटर किसकी पुस्तक है? यह है चेतन भगत की पुस्तक है, और सबसे ज़्यादा जो आधुनिक राइटर में पढ़े जाते हैं वो है चेतन भगत। ठीक है, वन नाइट एट कॉल सेंटर। इसके अलावा उन्होंने 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, और भी बहुत सारी जो है इनके द्वारा प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं। नेक्स्ट है, कश्मीर को 75 लाख रुपए में ईस्ट इंडिया कंपनी से किसने खरीदा? और जम्मू कश्मीर के महाराज की उपाधि भी उन्होंने धारण की थी, तो ये थे गुलाब सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न भी अच्छा क्वेश्चन है, गीत गोविंद जो कि जयदेव की पुस्तक है, गीत गोविंद, इसका 1792 में अनुवाद किसने किया था? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है? सर विलियम जोन्स ने। फिर है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की मातृ संस्था किसे कहते हैं? ये कहा जाता है आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। अगला प्रश्न आ गया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? ये की गई है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ठीक है, रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग कब कलकत्ता में फहराया गया? तो ये फहराया गया था 1906 में। ठीक है, और ये इस झंडे को जो है सचिंद्र बोस के द्वारा ही डिजाइन किया गया और इन्होंने ही फहराया था 1906 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र बंगाल की राजधानी कहाँ थी? तो बंगाल की राजधानी जो है ये वैसे ढाका भी रही थी, मुर्शिदाबाद भी थी, तो ये जो है इसमें से आ जाएगा मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के बाद सर्वाधिक स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो देखो, बांग्लादेश है, इसके बाद आ जाता है चीन की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है। इस तरह क्या है कि कुल 7 देशों के साथ हमारी स्थल सीमा है। नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से? तो मोपला विद्रोह ये हुआ था केरल में। नेक्स्ट है, सी राजगोपालाचारी कब गवर्नर जनरल बने थे? ठीक है, तो ये भारत के अंतिम गवर्नर भी हैं और भारतीय गवर्नर जनरल भी हैं। ये बने थे जब देश आज़ाद हुआ 1947 में। कौन सा ब्रिटिश अफसर था जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़ा था? ये थे कर्नल स्मिथ। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स पुस्तक का है नाम, महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है मार्क शेफर्ड ने लिखी है। ठीक है, गांधी एंड मिथ्स। विभिन्न राज्यों का कौन सा समूह था जो बाद में आधुनिक राजस्थान कहलाया? तो ये था बृहत राजस्थान के संयुक्त राज्य, जो बहुत सारे अलग अलग राज्य थे, वही आज का राजस्थान है। नेक्स्ट है, गोलघर किस स्थान पर है? ब्रिटिश सेना के समय ये एक अन्न भंडार गृह था, तो गोलघर है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, गदाधर चट्टोपाध्याय किसका नाम था? रामकृष्ण परमहंस का ही वास्तविक नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय। मद्रास के किस गवर्नर ने टीपू सुल्तान के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये
टीपू सुल्तान के साथ की थी मैकॉर्थनी, ठीक है, जॉर्ज मैकॉर्थनी ने संधि की थी टीपू सुल्तान से। फिर भारत के अंग्रेजी भाषा को निर्देश का माध्यम कब बनाया गया, यानी भारत में अंग्रेजी को निर्देश का माध्यम कब बनाया गया, तो यह 1835। नेक्स्ट, ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई। ये प्रश्न जो है यूकेपीएससी पहले पूछ चुका है, ठीक है, तो डब्ल्यू वेडरबर्न के द्वारा लिखी गई। तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं डब्ल्यू वेडरबर्न, और इसी प्रकार का उसमें प्रश्न बना था कि कौन से कांग्रेस अध्यक्ष हैं जिन्होंने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी भी लिखी। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया। ये 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो ये लॉर्ड मेयो जो थे अपने अंडमान दौरे के दौरान इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, एक पठान व्यक्ति के द्वारा हत्या की गई। फिर भारत में पहली यूरोपीय बस्ती कहाँ स्थापित की गई, 25वां प्रश्न है, यह है कोच्चि में। नेक्स्ट है, गुलाम वंश की स्थापना। एक गुलाम वंश जो है दिल्ली सल्तनत में पहला वंश है गुलाम, इसे मामलूक वंश भी कहा जाता है। तो गुलाम वंश की स्थापना की 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है, और इसकी राजधानी थी लाहौर, ये भी आपको याद रखना है। बाद में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला राजा हुआ जो लाहौर से राजधानी को दिल्ली लेके आया था, ठीक है, और इल्तुतमिश ने सुल्तान का पद भी धारण किया, है ना, तांबे का जीतल, चांदी का टंका सिक्का भी जारी किया है, ठीक है, और कुतुब मीनार को भी पूरा किया। नेक्स्ट देख लेते हैं, बंगाल में कौन सा कारखाना पुर्तगालियों ने स्थापित किया, तो ये था हुगली में किया था। डचों की पहली स्थापना जो उड़ीसा में भी थी वो की थी पीपली नामक स्थान पर। श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया, टीपू सुल्तान ने लगाया था। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ, तो यह है प्लासी का युद्ध। वास्को डिगामा नगर यानी वास्को डिगामा सिटी कहाँ है, तो यह है गोवा में। अल्मेडा का संबंध किससे है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, तो पहला पुर्तगाली गवर्नर था, तो पुर्तगाल से संबंधित है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि पहली यूरोपीय शक्ति जो भारत पहुंची, तो यूरोप से आने वाले पहले जो थे वो पुर्तगाली लोग ही थे, और सबसे बाद में जाने वाले भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 33, अष्टप्रधान किसका मंत्रिमंडल था, ठीक है, तो शिवाजी का मंत्रिमंडल था अष्टप्रधान, जिसमें सबसे बड़ा पद था पेशवा, ठीक है, पेशवा होता था प्रधानमंत्री, इसी तरह सुमंत होता था विदेश मंत्री, और वित्त मंत्री होता था अमात्य। नेक्स्ट हो गया, किसने कहा था साहू से, ठीक है, मराठा राजा हैं साहू, उनसे कहा था कि आइए हम मुरझाए हुए वृक्ष के तने पर वार करें, शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी, तो बाजीराव प्रथम, ठीक है, जिनके ऊपर मूवी बनी है बाजीराव मस्तानी, इनकी ही प्रेयसी यानी प्रेमिका का नाम था मस्तानी, ये बाजीराव फर्स्ट। प्रश्न संख्या आ गया 35, सोनूरान का मरुस्थल कहाँ है, तो यह है उत्तर अमेरिका, अमेरिका मैक्सिको में पड़ता है सोनूरान मरुस्थल। किस गवर्नर जनरल को महान विलयवादी कहते हैं, तो डलहौजी को बोलते हैं हड़प नीति के लिए। डचों की पहली फैक्ट्री यानी कोठी कहाँ थी, तो यह मसूलीपट्टनम, और ये जो जगह है अब इसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। लॉर्ड क्लाइव की दोहरी शासन की प्रणाली को किसने खत्म किया, ये क्या था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। लखनऊ में विद्रोह का नेता कौन था, तो ये थे बेगम हजरत महल। भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली को कौन लाया था, ये लाए थे लॉर्ड कैनिंग। बर्मा पर अंग्रेजों ने कब कब्जा किया, ठीक है, बर्मा यानी कि म्यांमार, ये क्या था 1852। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसे पूछ लेना कमेंट में। असम बंगाल से कब अलग हुआ, तो ये हुआ था 1884 में। दिल्ली में फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय कब बना, 1935, ठीक है। फिर है संसद के कितने अंग हैं, ये आपको आता ही है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंग हैं। ब्रिटिश संसद को किसने कहा था बांझ और वैश्या, तो ये कहा था गांधी जी ने। सर्वाधिक घनत्व वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी, तो ये था आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा, 1 अप्रैल 1935
को स्थापना की गई है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप यह है अफ्रीका, 54 है यहाँ पे देश, ठीक है। फिर 49 में जोड़ा बताना है, तो 1918 का अधिनियम गलत था इसमें। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि किसका भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो हमारा जो 70% संविधान है यहीं से निकला है, यह 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो ये हो गया आपके आज के प्रश्न। धन्यवाद।